जो मैंने किया है वो मैं नहीं करती। डू नॉट बिकम अ टीन मॉम। चुड़ैलों के साथ जाके रहना। अब आता है यस, योर्स एंड माइन्स फेवरेट सब्जेक्ट, द रियल कॉलेज लाइफ। ड्रामा, कलेश, दोस्ती, प्यार, पैसा और पता नहीं क्या 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 क्या। सोशल लाइफ इन कॉलेज। कॉलेज में तुम्हें हर प्रकार के लोग मिलेंगे। एकदम बहुत स्वीट मिलेगा तुम्हें, बहुत रूड मिलेगा तुम्हें, बहुत फ्रेंडली मिलेगा तुम्हें, या प्ले बॉयज़, प्ले गर्ल्स एंड यू नो एफर्ट्स। एक चीज़ मैं लिख के दे सकती हूँ, तुम्हें कॉलेज से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ज़िंदगी भर का ज्ञान मैंने वो 3 सालों में सीख लिया। और पहली बात तो भाई, जाओ और जाते ही दोस्त इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर कॉलेज लाइफ कि तुम अपने अराउंड कैसे लोगों को रख रहे हो। एग्ज़ाम्स और कॉलेज चुनने से ज़्यादा ज़रूरी है या मेकिंग फ्रेंड्स। तुम्हारे सिर्फ दोस्त ही हैं जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ या तो एकदम ट्रोमैटिक बना सकते हैं, या तो फिर एकदम भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड एकदम मूवी कॉलेज लाइफ बन सकती है। तो बहुत सोच समझ के चुनना पड़ेगा, जो कि मुझे पता है तुम लोग वहाँ पे जाने के बाद नहीं इतना सोचोगे समझोगे। तुम लोगों ने देखी होगी ना रील्स, फ्रेंडशिप इन फर्स्ट ईयर वर्सेस फ्रेंडशिप इन लास्ट ईयर। इट इज़ ट्रू। ये अगर लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा सोलमेट मिल गया है, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मिल गया है, तुम्हें तुम्हारे होमीज़ मिल गए हैं, लेट मी ब्रेक दैट डिल्यूजन फॉर यू। तुम्हें कोई नहीं मिला है, तुम्हें सिर्फ मिले हैं तो लाइफ के लेसन्स थ्रू दोज पीपल। और मैं तो ये बोलूँगी भाई, किसी के भी साथ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है 2-3 महीनों में इतना ट्रस्ट कर लेने की कि तुम उसको जाके पूरी अपनी राम कथा बता दो। कोई वहाँ पे तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। 100% में से 1% होता होगा, लेकिन अपनी किस्मत कैसी है, एकदम एल है। अपन को जब अपनी किस्मत पता है जब इतनी गंदी है, तो अपन क्यों उसको बार बार ट्राई करते हैं कि भाई शायद इस बार अच्छी हो जाए। मुझे भी लगा था, मेरा भी डिल्यूजन टूटा, वैसे ही तुम लोग का भी टूटेगा। एक गुड फ्रेंड्स प्लीज़, तुम्हें नहीं समझ में आएंगे टॉक्सिक लोग तो पहली बार में, जिस मोमेंट में समझ में आते हैं जस्ट कट देम ऑफ। वो लोग कुछ तुम्हारी लाइफ में ऐड अप नहीं कर रहे हैं, जस्ट तुम्हारा मेंटल ट्रॉमा बढ़ रहा है उस सब चीज़ों से। पता नहीं है कि तुम्हें सभी लोग बहुत गंदे मिलेंगे। पहली बात तो जज करना बंद कर दो लोगों को। भाई तुम किसी और के जजमेंट में सुन के कि यार ये कितनी बिची लग रही है, इससे तो अपन बात नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी लड़कियां थी जिनको मुझे लगा कि बहुत बिची रहेंगी, इनसे तो क्यों ही बात करनी है। भाई वो बहुत अच्छी दोस्त निकली। मतलब तुम लोगों को जो लगेगा कि ये कितना अच्छा इंसान है, इससे अच्छा इंसान तो कोई हो नहीं सकता, उससे घटिया इंसान तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और जो तुम लोगों को लगेगा कि यार ये क्या ही, इससे तो क्या ही दोस्ती करूँ मैं, भाई उससे अच्छा दोस्त तुम्हें नहीं मिलेगा। सबसे बात करो, भले ही तुम अपना एक छोटा सा सर्कल रख सकते हो तुम्हारा, बात सबसे करो यार, क्योंकि यू नेवर नो कि कॉलेज में किस टाइम पे तुम्हारी मदद कौन करे। बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत लोगों की मदद लगती है यार। कॉलेज में तुम सिर्फ कनेक्शन बनाने गए हो, सबसे कनेक्शन बनाओ, सबसे अच्छी बॉन्ड रखो। तुम वहाँ पे मज़े करने गए हो, ऑनेस्टली एग्ज़ाम्स और उस सब को छोड़ के तुम वहाँ पे मज़े करने गए हो, तुम वहाँ पे कनेक्शन बनाने गए हो। तो तुमको उस ड्रामा में नहीं आना है कि अगर कोई तुमको बोल रहा है कि यार तू इस ग्रुप की है, तुम लोगों के साथ ही रहा कर, तू उन लोगों के साथ क्यों जा रही। तुम गए ही कॉलेज में कनेक्शन बनाने हो, तुम गए ही कॉलेज में हो कि तुम अलग अलग तरह के लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनसे कुछ सीखो। उस झमेले में तो आना ही मत कि मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं इसी ग्रुप का रहूँगा 3-4 साल तक, क्योंकि वो फिर ग्रुप ही नहीं रहेगा। पहली बात तो जाओ सबसे कनेक्शन बनाओ भाई, कोई भी तुम्हें ऐसे काटने को नोचने को नहीं आएगा। बट एज अ गर्ल मैं बोलूँगी कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखो। एक तो मैं कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक तो बाहर रह रही हो, ठीक है, तुम्हारा कोई भी फैमिली का तुरंत नहीं आ सकता तुम्हारी मदद करने, तो वहाँ पे एज अ गर्ल तुमको अपनी सेफ्टी खुद देखनी पड़ेगी। एंड अभी के टाइम में किसी पे भी भरोसा मत करना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तुम उसको बोल दो नहीं भाई मैं तेरे साथ दिन में भी इस जगह पे नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती। अब बारी आती है भाई पार्टीज़ एंड स्टफ एंड दिस एंड दैट। कुछ भी प्लान बन रहा है तुम्हारे दोस्तों के साथ, जो तुम्हारे ट्रस्ट वर्दी दोस्त है, या यू नो जस्ट मे बी रैंडम प्लान, जस्ट गो विथ योर सेफ्टी।
मैं जस्ट आई थी और 2-3 दिनों में, एक हफ्ते में हम लोग इमेजिका चले गए थे घूमने के लिए। मुझे इतने सही लोग मिल गए थे उस ट्रिप में, लाइक बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे। उस ट्रिप के लिए अगर मना कर देती तो मेरी लाइफ में मैं कितनी चीज़ें छोड़ देती भाई। मुझे पता ही नहीं चलता कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में आने वाली थी सिर्फ एक उस ट्रिप की वजह से। मैं अभी इतना रिग्रेट कर रही हूँ ना, मेरी कितनी मेमोरीज़ बन सकती थी, कितना कुछ बन सकता था भाई अगर मैं उन सब प्लान्स को हाँ बोल देती तो। प्लीज़ मैं तुम लोग के पैर पढ़ना चाह रही हूँ, प्लीज़ जाओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ कि मुझे वो 3 साल वापस मिल जाए। बहुत ड्रामा होगा, बहुत कलेश होगा, बहुत कुछ होगा, बट सिर्फ एक वो कॉलेज लाइफ ही है जो तुम लोग चाहोगे कि वापस मिल जाए बस। लाइक ऑब्वियसली ऐसा तो वो नहीं सब प्लान के लिए जाओ, तुम वहाँ पे पढ़ने गए हो, पढ़ना है, बट ये पार्ट मिस नहीं करना है तुम लोगों को। लाइक इतनी पढ़ाई करो तो इतना मज़ा करो, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लाइफ वही है। मेरी बहनों, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, कोई ज़रूरत नहीं है वो तुम्हारा एकदम। लेट मी बी वेरी क्लियर, इवन इफ़ ही इज़ योर बॉयफ्रेंड, डू नॉट ट्रस्ट। तो बहुत से केसेस तुमने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, हम सब ने सुने हैं कि इन सम केसेस इट वाज हर बॉयफ्रेंड ओनली। घर का एक इंसान मेरे लिए मेरी बहन थी। मैं कहीं भी कुछ भी जाती थी, कुछ भी करती थी तो मैं उसको बता के जाती थी। तो इतने भी टाइम, शाम को, सुबह, दोपहर में, भाई टाइम देख के आजकल इंसिडेंट तो नहीं हुए हैं। और उस शहर में 2-3 लोगों को बताओ तुम्हारे जो एकदम ट्रस्ट वर्दी हों, कि जिनको मैं बताऊँ तो वो तुरंत आ पाए। क्रशेस एंड रिलेशनशिप सबको होते हैं, सबको आते हैं, किसी पे भी आ जाते हैं। नहीं, ये आपकी बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है कि मैं ऐसे जुल्फ़े वो करूँगी और वो ऐसा देखेगा और फिर वो मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो, अगर इफ़ तुम लोग अभी रिलेशनशिप में हो, इट इज़ नॉट गोना वर्क। वो 1% लोग होते हैं और अपन उस 1% में नहीं आ रहे हैं। एट द एंड इट इज़ ऑल अबाउट एफर्ट्स, राइट। बट अभी तुम लोग कितने 17-18 साल में जाते हैं कॉलेज में, तो उस टाइम पे उतना बर्डन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ पे जा रहे हो, तुम वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, तुम वहाँ पे मस्ती मज़ा करने जा रहे हो। पर अगर तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो प्लीज़ अभी के अभी ब्रेकअप कर लो भाई। वहाँ जा रही है तुम्हारी दूसरा जन्म हो रहा है उस शहर में जाके, तो तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तुम्हारा खाना पीना, उठना सोना, लोगों से मिलना, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा किसी चीज़ को लेकर नॉलेज, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। जब तुम घर लौटोगे ना, तुम एक अलग पर्सन रहोगे, पता है। रिलेशनशिप, क्रशेस, सिचुएशनशिप, ये तब आती जाती रहेंगी। अपनी दुनिया मत बना लेना उस रिलेशनशिप को। तुम्हें ऊपर से टॉक्सिक बंदा या बंदी मिल गई तो तुम ना मज़े कर पाओगे, ना ट्रिप्स पे जा पाओगे, ना ये कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना अपनी करियर पे ध्यान दे पाओगे। तो मुझे तो ये सब वर्थ इट नहीं लगा। अ डीप टॉपिक, इफ़ यू नो इन एवरी वे बी प्रोटेक्टेड प्लीज़। मैं पैर पड़ रही हूँ तुम लोगों की, प्लीज़ डू नॉट बिकम अ टीन मॉम। लड़कों, डोंट बी क्रीपी। बाहर जाने के बाद तुम्हें खुद ही अपनी हाइजीन का तो खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, बट तुम्हें अपनी हेल्थ का भी खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, तुम्हारे इमोशंस कैसे हो रहे हैं, ये सब तुम्हें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ। तुम खा रहे हो, तुम क्या पहन रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, तुम किस तरह से जा रहे हो, बहुत से लोग स्टॉक कर सकते हैं तुमको। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि तुम कुछ एक रूटीन मत फॉलो करना। लाइक कुछ 1, 2, 3, 4 चीज़ें उसमें बीच में बदल लेना। पैसा पेरेंट्स को बोल देना मंथली अलाउंस दें। आई गेस 10 to 12,000 इज़ फाइन, एक्सक्लूडिंग योर रेंट। अगर तुम पार्टीज़ वगैरह ये सब कर रहे हो तो 10,000, वरना तुम्हारा 5 से 6 हज़ार में हो जाता हुआ। एक स्प्रेडशीट जहाँ पे तुम नोट कर पाओ कि तुम्हारा इतना खर्चा इस चीज़ को लेके जा रहा है, इस चीज़ को लेके जा रहा है। क्योंकि शुरू के 2-3 महीनों में तुम्हारा बहुत खर्चा होगा भाई, क्योंकि बाहर जाने के बाद ना तुम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। जो भी बोलते हैं ना कि तुम बाहर जाने के बाद बिगड़ जाओगे, भाई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा बिगड़ने के लिए। क्योंकि तुम्हें सुबह उठने से लेके, अपना नाश्ता देखने से लेके, इलेक्ट्रिसिटी, फिर कॉलेज जाने का, ट्रैवलिंग का, खुद का खाना देखना है, फिर कपड़े कैसे धोने हैं, और फिर अगर बीमार हुए तो हॉस्पिटल्स एंड स्टाफ, फिर पढ़ाई का कैसा मैनेज करना है। तुम्हें सब खुद से मैनेज करना है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा बिगड़ने का। तो जो भी बोल रहे हैं ना कि अरे इसको बाहर क्यों भेज रहे हो, बिगड़ जाएगा, अरे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सही बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं, कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है बोलने के लिए, तो तुम इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो, या फिर
भाई प्लीज़ स्टार्ट व्लॉगिंग। इसलिए मत स्टार्ट करो कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल बन जाएगा तो तुम्हें पैसे आने लगेंगे, या इन्फ्लुएंसर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना। बहुत अच्छा तुम्हारा एक ऐसा मेमोरी लेन बन जाता है कि तुमने इस हफ्ते ये किया, इस हफ्ते ये किया, इस हफ्ते ये किया। लाइक अभी मेरा बैचलर्स ख़त्म हुआ है, जब स्नैपचैट की ऐसी मेमोरीज आती है ना, तो आई लाइक यार कितना मज़ा आ रहे थे इस दिन में, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले। लेट अस कम टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द वीडियो।